Hello everyone, my name is Anuradha Mishra and I welcome you all on our online learning platform Target Gurukul. तो आखिरी जो हमारी क्लास हुई थी वो हमने टेंस शुरू किया था, हमने प्रेजेंट टेंस स्टार्ट किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ चुके थे और कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हमने जाने थे। ठीक है, तो अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर्स आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ चुके हैं तो हम बढ़ेंगे अपने अगले आज के लेक्चर पे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ चुके थे। आज हमें जो पढ़ना है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस के बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देन वी शैल स्टार्ट पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा और फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। आप कहोगे पास्ट परफेक्ट कहाँ गया? वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसलिए उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज इतनी सारी चीजें हमें कवर करनी है और वन बाय वन सारी चीजें देखेंगे। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू ऑल द 6 स्ट्रक्चर्स दैट वी हैव कवर्ड इन द लास्ट क्लास। ठीक है, क्या क्या चीजें थी? वो जो 6 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मैंने कहे थे कि आपके दिमाग में रटे होने चाहिए, मैं एक बार लिखती हूँ, आप साथ में उसको रिवाइज करते चलिए। कोई भी एक सिंपल सेंटेंस होता है तो कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, देन आता है आपका वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के अलावा जितना बचा हुआ पार्ट है उन सबको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था दैट वाज इंटरोगेटिव। उसमें भी जब आपसे सिर्फ हाँ या ना वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तब आप लगाते हो, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हो, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, देख लो सब वही सारी सेम चीजें हैं, बस आगे पीछे पोजीशन हो जाती है। ठीक, अब इसी में अगर नहीं लगाना है तो कहाँ लगाओगे? मीन वर्ब के जस्ट पहले नहीं लगा देते हैं, नॉट लगा दिया, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई इंटरोगेटिव वर्ड आपके सामने दिया हुआ है, क्या या क्यों, कैसे, कहाँ, इस टाइप से अगर कोई इंटरोगेटिव वर्ड होता है तो आप क्या लिखते हो? उसी इंटरोगेटिव वर्ड से आप अपना स्ट्रक्चर शुरू करते हो, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है एंड देन ऑब्जेक्ट लिखते हो। ठीक है, और इसी में अगर नहीं होगा तो कहाँ लगाओगे? सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले आप नॉट लगा देते हो और आपका ये 6 स्ट्रक्चर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, ये 6 स्ट्रक्चर्स मैंने आपसे कहे थे कि बहुत अच्छे से आपको याद रखने हैं, हमेशा दिमाग में बने रहने चाहिए। तो ये आपने रिवाइज कर लिया। आप चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, है ना? काम जो है वो आपका लगातार चल रहा होगा। क्या होगा? काम लगातार चल रहा होगा। और प्रेजेंट है मतलब प्रेजेंट में काम कंटिन्यू है। जैसे मैं बोलूं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं, ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं। तो अभी प्रेजेंट में मैं ये जो पढ़ाने का काम है वो कंटिन्यू कर रही हूं, काम जो है चल रहा है। तो जब काम चल रहा है वही है आपका कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, कंटिन्यूएशन ऑफ वर्क का एक्शन कहां पर? प्रेजेंट में। ये चीज आपको दिखती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। जब आप हिंदी की बात करते हो तो हिंदी में रही हूं, रहा हूं, रहे हैं, रहा है, इस टाइप से आपको ये सेंटेंस खत्म होता हुआ दिखता है। मैं खाना खा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं सो रहा हूं, काइंड ऑफ चीजें आपको दिखती हैं। फिर एक एक्सेप्शन भी आता है, इसमें आपको कभी कभी जैसे बोल दो राम सोया है। ठीक है, राम सोया है। अब इसमें रहा है से खत्म नहीं हुआ है, फिर भी ये कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि जरा सोच के देखो काम कंटिन्यू हो रहा है, यानी राम जो है वो सोया है, अभी भी सोने का काम कंटिन्यू है। ठीक है, तो कभी भी आप ये बस समझना कि बस हमने ये रट्टा मार लिया और हम पहचान जाएंगे कि टेंस कौन सा है। ध्यान रखेंगे कि क्रक्स क्या है उस टेंस का। ठीक है, कोई भी टेंस है तो उसमें मेन काम किस तरह से हो रहा है वो आप समझेंगे तो फिर सब सारी चीजें आपको क्लियर रहेंगी। ठीक, सोया है मतलब काम कंटिन्यू हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब इसके अगर हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था आई जो है वो बिन पेंदी का लोटा होता है, कभी सिंगुलर के साथ खड़ा होगा, कभी प्लूरल के साथ खड़ा होगा, कभी अकेले खड़ा हो जाएगा, है ना। इंडेफिनिट में आपने देखा था प्लूरल के साथ आई था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल जो आई है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। आई अपने लिए
एम हेल्पिंग वर्ब लेता है हमेशा, और कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं लेगा, ठीक है। तो आई के साथ लगता है एम, यू और बाकी प्लूरल के साथ लगता है आर, सिंगुलर के साथ लगता है इज, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखिएगा कि कभी कभी फ्यूचर के कामों के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। अगर आपका फ्यूचर का जो प्लान है वो फिक्स्ड है तो आप उसके लिए फ्यूचर मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का ही वो टेंस होगा, लेकिन यूज कैसे करेंगे उसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कर देंगे। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं कल मुंबई जा रहा हूं या मैं कल मुंबई जाऊंगा, तो जाऊंगा फ्यूचर की चीज है, लेकिन आप उसको क्या बोलोगे, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो। टुमारो है लेकिन हम आई एम गोइंग टू लिखेंगे, ठीक है। तो अगर फिक्स्ड प्लान है आपका तो उसके लिए आप क्या करते हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हो फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए भी, ठीक। ये स्लाइड में जो चीजें हैं क्या आपको समझ आई। पहली चीज क्या ध्यान रखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस ऑफ वर्क मतलब कॉन्टिन्यूएशन ऑफ वर्क या एक्शन होता है प्रेजेंट में। दूसरी चीज जो है हेल्पिंग वर्ब की, आई के साथ एम लगाते हो, प्लूरल और यू के साथ आप आर लगाते हो, सिंगुलर के साथ आप इज लगाते हो। और उसके बाद अगली चीज जो आपने देखी कि अगर फ्यूचर का कोई फिक्स्ड प्लान है तो उसके लिए भी आप क्या लगाओगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाओगे, राइट। स्ट्रक्चर वही होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब जरा इसको देखिएगा, ये चीज जो है मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं, इसको आप कैसे लिखोगे इंग्लिश में। सब्जेक्ट कौन है, आई जो पढ़ा रहा है, अरे भाई पता नहीं कब हाथ मेरा सेट होगा, हाँ। सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई, ठीक है, हमने लिख दिया आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हो, एम लगाते हो, आई एम, ठीक है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये मैंने शायद यहाँ नहीं लिखा, आप ऐड ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमेशा ही, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो सब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक। तो वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना मतलब टीच, तो टीच का हमने आईएनजी लिख दिया क्या, टीचिंग। एंड टीचिंग व्हाट, टीचिंग इंग्लिश, राइट। ये हो गया आपका इसका सेंटेंस, किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ओके। आगे कुछ एक्सेप्शंस भी देखेंगे। अच्छा, एक्सेप्शन से पहले कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन की तरफ भी जाएंगे। एग्जाम्पल में देखिएगा, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है, बढ़ने का काम कंटिन्यू है प्रेजेंट में भी। तो हमने क्या लिखा, पॉपुलेशन एज अ होल सिंगुलर मानी जाती है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज हो गई, फिर आई वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर बाकी चीजें आ गई। आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, ये है आपका एग्जाम्पल जो मैंने लास्ट में बताया था कि अगर कोई फिक्स्ड प्लान है फ्यूचर का तो उसके लिए भी हम क्या लिखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखते हैं। तो आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, मैं कल जा रहा हूं, लेकिन फिक्स्ड प्लान है इसलिए हमने क्या लिख दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर यहाँ पे बाकी चीजें, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मुंबई को ऑब्जेक्ट नहीं बोलेगा। आप सोचो कि भैया सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है तो आगे तो ऑब्जेक्ट ही होगा, नहीं। ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट कुछ अलग होता है। ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, खैर बाद में बता दूंगी, शॉर्ट में बताती हूँ। आप वर्ब से पूछते हो क्या, ठीक, और किसे, अगर क्या और किसे में से किसी का भी जवाब मिल जाए तो वो जवाब आपका होता है ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलती रहती हूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने से पूछो क्या पढ़ा रही हूँ, जवाब आया इंग्लिश, तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ गोइंग से पूछो क्या और किसे, जवाब मिलेगा नहीं, सवाल ही गलत है, जवाब कहाँ से मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, मुंबई आपका ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, भले यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन वो ऑब्जेक्ट होगा नहीं, ध्यान रखेंगे ये बात। आई एम करेंटली रीडिंग द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, मैं करंटली रीड कर रही हूँ द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, एक बुक का नाम है, वैसे बहुत बढ़िया बुक है, मैंने पढ़ी हुई है, ठीक है। आई एम करंटली रीडिंग द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, तो आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये रीडिंग हो गया आपका वर्ब, और फिर ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ रही हूँ, पैलेस ऑफ इल्यूजन पढ़ रही हूँ, तो ये पैलेस ऑफ इल्यूजन आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रमेश इज सेलिंग वेजिटेबल्स। अच्छा, इसको आप क्या बोलते हो, वेजिटेबल्स मत बोलना, वेजिटेबल्स नहीं होता है, वेजिटेबल्स होता है, वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स पूरा मत बोलना, ओके। तो रमेश जो है वो सब्जियां बेच रहा है,
बेच रहा है, यानी कि काम कंटिन्यू हो रहा है बेचने का। ठीक है, तो रमेश हो गया, सब्जेक्ट इज हो गया, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इज लगाया, देन आपकी आ गई वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद क्या बेच रहा है, सब्जियां बेच रहा है, सब्जियां आपकी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, राम्या इज वर्किंग हार्ड दीज डेज, राम्या इन दिनों मेहनत कर रही है, मेहनत करने का काम कंटिन्यू है, इसलिए हमने इसको लिखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो क्या हो गया, राम्या इज अ सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग हो गया आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर बाकी चीजें, बाकी चीजों में फिर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये बात आप समझ रहे हो ना। वर्किंग से पूछो क्या और किसे, जवाब मिलेगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट कैसे होगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। नाउ वी शैल मूव ऑन टू सम एक्सेप्शंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो, यूजली आप क्या देखते हो कि जब भी आपके सामने कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो आप उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हो, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। ठीक, क्यों नहीं सही है समझिएगा। कॉन्टिन्यूअस में जो काम कंटिन्यू है, क्या वो लगातार चलती ही जा रही है? अगर राम सोया है तो क्या वो सोया ही रहेगा, कभी उठेगा नहीं? बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, उठेगा, काम वो खत्म होगा। मैं अगर खाना खा रही हूं तो क्या खाती ही रहूंगी? नहीं, एक टाइम होगा जब खाना खाना बंद होगा, ये जो एक्शन है वो बंद होगा। जब मैं पढ़ा रही हूं तो क्या मैं 24 घंटे पढ़ाती रहूंगी? जवाब है नहीं, एक टाइम के बाद पढ़ाना रुकेगा। तो ये जो काम है जो कंटिन्यू है वो अगर हमेशा चलते रहे तो फिर वहां पे कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो हमेशा हो रहा है वो तो इंडेफिनिट हो जाता है ना, रिपीटेशन ऑफ एक्शन दिखता है, क्योंकि वहां सूरज जो है हमेशा पूरब में उगता है, तो हमेशा वाला काम आपका क्या हो जाता है, इंडेफिनिट हो जाता है। तो अगर मैं हमेशा पढ़ा रही हूं तो फिर वो हमेशा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, इंडेफिनिट हो जाएगा। तो यही चीजें ध्यान देनी है कि जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको एक्शन दिखेगा उसका मतलब है वो एक टेम्पररी एक्शन है, एक टाइम के बाद वो एक्शन खत्म होगा आपका। ठीक है, तो इसलिए कुछ वर्ब्स के साथ आप कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाते हो, यानी कि आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हो। ठीक, कभी भी आप आईएनजी फॉर्म इन वर्ब्स के साथ नहीं लगाओगे। ये वर्ब्स हैं कौन कौन सी, देखिएगा। सबसे पहला वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, यानी कि जितनी आपकी ये सेंसरी ऑर्गन वाली वर्ब्स है, यानी सी हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल, हियर, प्रेफर, प्लीज, ये सारी चीजें हम मान लो सी है ना, वर्ड है सी, वर्ब होती है एक, सी मतलब देखना। ठीक है, सी मतलब देखना। अच्छा, इसमें भी कुछ डिफरेंस होता है, सी एक होता है वॉच और एक होता है लुक। ठीक है, एक होता है सी, एक होता है वॉच, एक होता है लुक, तीनों का ही मतलब होता है देखना। अब ये जो सी वाला देखना है ना, मेरी आंखें खुली हुई हैं, आंखें जो आगे जो भी मुझे दिख रहा है वो सब मैं सी कर रही हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग एवरीथिंग। ठीक है, जो भी मेरे सामने दिख रहा है वो सब मैं सी कर रही हूँ। आपके सामने जो भी चीजें दिखती है आप सिंपली सी करते हो, क्योंकि आंखें खुली हैं, जो भी परसेप्शन आएगा वो सब माइंड में जाएगा, आपको सारी चीजें दिख रही हैं। ठीक, तो इसलिए आंखें अगर खुली है तो हर वक्त आप सी करोगे, वो काम आप रोक नहीं सकते हो। ठीक है, वो काम आप रोक नहीं सकते हो। वॉच की बात करोगे, वॉच क्या होता है, अगर आप ये लेक्चर वॉच कर रहे हैं मतलब दिमाग लगा के देख रहे हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्वेंस के साथ देख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि लगा के देख रहे हैं, ध्यान लगा के देख रहे हैं, तो वो क्या है, वॉच है। अब आप ध्यान लगा के 24 घंटे किसी को नहीं देख सकते। आपसे कहा जाए 24 घंटे मूवी देखने के लिए तो वो भी आपसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी वैसी बनी ही नहीं है कि आप 24 घंटे एक ही चीज पे ध्यान लगा के बैठ जाओ। ठीक है, अगर लगा के बैठ गए तो योगी हो जाओगे। ओके, तो ध्यान लगा के देखेंगे तो वॉच होगा, और ध्यान लगाना आपका थोड़े टाइम के लिए होता है तो वॉच का वॉचिंग कर सकते हो, लेकिन सी का सीइंग आप नहीं करोगे, क्योंकि आंखें खुली हैं तो जो भी जाएगा वो सब आप सी कर ही रहे हो। ठीक है, तो उसका कॉन्टिन्यूअस आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस उन्हीं वर्ब्स का बनता है जो टेम्पररी होती हैं, थोड़े टाइम के बाद वो काम रुकने वाला है। सेम चीज आती है टेस्ट के साथ। अगर कोई चीज खाने वाली चीज आपके मुंह में गई, टेस्ट आपको मिलेगा, आप चाहो चाहे ना चाहो। ठीक है, और आप सोचो कि मैंने मिर्ची खा ली है, लेकिन अब एक काम करता हूँ, ये जो तीखा वाला टेस्ट है उसको हटा देता हूँ, रहने देता हूँ, अब तीखा मुझे फील नहीं करना। कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, वो अपने आप चलने वाला है। ठीक है, सेम चीज जाती है स्मेल के साथ, हियर के साथ। अब प्रेफर और प्लीज, आपकी जो प्रेफरेंस है वो तो फिक्स है ना,
कि सामने अगर एक ए बंदा है, एक बी है, ए वाला बिल्कुल नहीं पसंद है आपको, बी वाला बहुत पसंद है, तो किसी भी केस में जब भी आपके सामने ऑप्शन होंगे तो आप हमेशा बी को ही चूज करने वाले हो, बी को चूज करना नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका प्रिफर भी हो गया, सेम ही प्लीज के साथ भी जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होती हैं इनको कभी भी आप आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखोगे जब ये वर्ब का काम करती हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सी का सींग कभी होता ही नहीं है, होता है, लेकिन वहां पे जो सींग है वो वर्ब का काम नहीं कर रही होती है। ऐसे ही आता है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस वाला, ठीक है। जो भी आप सोचते हो, ऐसा नहीं कि अभी सोच रहे हो सोचना बंद, आज किसी मुद्दे पर आप जो सोच रहे हो कल भी वही सोचोगे, परसों भी वही सोचोगे, है ना। तुरंत आपका जो सोचना है वो बदल नहीं जाएगा या बंद नहीं हो जाएगा, ठीक। आज आप मुझे जानते हो, कल को जानना बंद कर दोगे क्या? आप भले मुंह से बोल दो भैया मैं नहीं जानती इनको, लेकिन जानते तो तुम हो, ठीक है। तो ये नो हो गया, मीन हो गया, माइंड हो गया, ये सारे वर्ब्स भी इसी टाइप के हैं जो कि कॉन्टिन्यूअसली चलते रहते हैं, इसलिए इनका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है। नो का नोइंग नहीं होगा, मीन का मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही वर्ब्स ऑफ पोजेशन, वर्ब्स ऑफ पोजेशन की बात करूं तो पोजेशन क्या होता है? अधिकार। जहां पे भी आपके अधिकार दिखाए जाएं, जैसे ओन, ठीक है, ओन, तो मेरा फोन है, मैं ये फोन ओन करती हूँ, ठीक है। मेरे कपड़े हैं, मैं मेरे कपड़े को ओन करती हूँ, यानी कि मेरा पोजेशन है इन पर, ठीक। ऐसे ही आई हैव अ पेन, हैव यहाँ क्या है? पोजेशन दिखाता है, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, ठीक। तो ये भी पोजेशन दिखाता है, ठीक। दिस फोन बिलोंग्स टू मी, ये फोन जो है मेरा है, यानी इस पे ओनरशिप किसकी है? मेरी है। कंप्राइज, पजेस, कंटेन, ये सारे जो वर्ब्स हैं वर्ब ऑफ पोजेशन कहे जाते हैं। और पोजेशन भी माना जाता है अंग्रेजी में कि एक बार जो आपका हो गया तो फिर वो आपका ही है और हमेशा आपका ही रहेगा, तो काम कॉन्टिन्यू रहेगा, मतलब हमेशा रहेगा, खत्म नहीं होने वाला है पोजेशन वाला काम। तो इसलिए जो पोजेशन वाली वर्ब्स भी होती हैं उनको भी हम कभी आईएनजी में नहीं लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, बट 2-4 बार देखोगे याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है याद करने में, ठीक, लेकिन याद जरूर करिएगा। Now, there are some verbs of state of mind and expression. इनका भी कभी continuous नहीं बनता है, कभी ing नहीं लगता है, ठीक है। I am believing you आप कभी नहीं बोलते हो, I believe you बोलते हो, ठीक है। तो believe, like, love, want, wish, desire, hate, जितनी भी expression और state of mind वाली verbs होती है उनके साथ भी आप ing नहीं लिखते हो, ठीक। अपनी प्रेमिका को क्या बोलते हो भैया? I am loving you, no, I love you बोलते हो, ठीक है। I am hating you, no, I hate you। जहाँ पे आपका ये जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, एक्सप्रेशंस हैं, वहाँ पे जो एक्सप्रेशंस है आपके माने जाते हैं कि ये परमानेंट हैं। ऐसा नहीं कि आज किसी को नफरत कर रहे हो तो कल किसी से प्रेम करने लगो, बाकी फिल्मी कहानियां होती हैं, ठीक है। तो इनके साथ भी कभी आप आईएनजी नहीं लगाते हो। नेक्स्ट आता है कुछ और जनरल वर्ब्स हैं जिनके साथ आप आईएनजी नहीं लगाते हो। लुक हो गया, सीम हो गया, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, स्टैंड, फेस, बिकम। तो इन सब के साथ भी आप क्या करते हो? आईएनजी नहीं लगाते हो, इसलिए इन सारी वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। एक्सेप्ट किससे बना है? ये एक्सेप्ट से बना है। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, इसको छोड़ के, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ मेरा है, एक्सेप्ट दिस पेन। यहाँ पे सब कुछ मेरा है, इस पेन को छोड़ के, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हो। एक्सेप्ट आपको समझ आ गया, ये वर्ब्स आपको समझ आ गई, तो बस याद कर लीजिएगा, 2-4 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। बहुत ही छोटी छोटी गलतियां आपसे पूछ लेता है, फिर वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपको याद नहीं होगा तो। ओके, हमने बात की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। अब इसी जो एक्सेप्शंस आपने देखे, इन्हीं के कुछ एग्जाम्पल्स है, देखिएगा। लिखा है ही इज ओनिंग अ कार, ही इज ओनिंग अ कार। कैसे ओनिंग? ओनिंग मतलब है कि अभी ओन कर रहा है, कल को कोई उसकी कार छीन के ले जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता। तो ओन जो है आप कभी भी आईएनजी में नहीं लिखते हो। आप फिर लिखोगे कैसे? अच्छा, कभी आपके सामने ऐसे आ जाए और आपसे कहे कि आप अब इसको चेंज करके दिखाओ, ठीक है, इसको सही करके लिख के दिखाओ। कैसे लिखोगे? हमेशा ध्यान रखना आप किस सीक्वेंस में टेंस पढ़ रहे हो। आपने पहले पढ़ा इंडेफिनिट, फिर आप पढ़ रहे हो कॉन्टिन्यूअस, फिर आप पढ़ोगे परफेक्ट, फिर आप पढ़ोगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला नियम था वो सारे कॉन्टिन्यूअस पे लगता है, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सारे कॉन्टिन्यूअस पे ये नियम लागू होता है। तो जब भी ये कोई वर्ब है, जैसे मान लो ओनिंग लिखा हुआ है, किस टेंस में है?
इज लगा के दे रहा है, इज लगता है कहाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो आपको क्या करना है, एक स्टेप पीछे चले जाना है, इसमें है तो फिर एक स्टेप पीछे चले जाना है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है तो उसको इंडेफिनिट बना देंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसको परफेक्ट बना देंगे। यहाँ देखो किसमें है, कॉन्टिन्यूअस में है तो इंडेफिनिट कर देते हैं, ही ओन्स अ कार। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई एस कहाँ लगता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है पूरी इंग्लिश में, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, बिलोंग भी एक ऐसा वर्ब है जिसका आईएनजी हम नहीं लिखते हैं, तो क्या करेंगे, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, ठीक है। आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग, मेरा कोई गलत मतलब नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, आई डू नॉट मीन एनीथिंग रॉन्ग, मीनिंग नहीं होगा, मीन भी एक ऐसी वर्ब है जिसका आईएनजी नहीं होता है, ठीक है। आई एम सीइंग अ मैन स्टैंडिंग देयर, आई एम सीइंग अ मैन स्टैंडिंग देयर, नो, आई सी अ मैन स्टैंडिंग देयर। क्यों, क्योंकि सी का भी जो है आईएनजी आप एज अ वर्ब कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखते हो, तो क्या करोगे, एक स्टेप पीछे इंडेफिनिट में आ जाओगे, आई सी अ मैन स्टैंडिंग देयर। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्सेप्शंस वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, ठीक है। अब आते हैं आगे, कुछ सेंटेंसेस है आपके सामने और आपसे कह रहा है भैया इन सेंटेंसेस में आप थोड़ी गलतियां खोज दो, तो गलतियां खोजनी है, जितना आपने अभी तक पढ़ा है उन्हीं में से, ठीक। तो देखते हैं, सबसे पहला आपका क्या है, व्हेन द बिजनेस इज रन स्मूथली डायरेक्टर्स आर मोर हैप्पी टू पिक एन एक्सपीरियंस्ड इनसाइडर हु विल कंटिन्यू अलोंग द प्रेजेंट पाथ। ओके, व्हेन द बिजनेस इज रन स्मूथली directors are more happy to pick an experienced insider who will continue along the present path। अब यहां पे क्या होगा, देखो, जब बिजनेस स्मूथली रन कर रहा होता है, ठीक है, या कर रहा है, तो डायरेक्टर्स आर मोर हैप्पी, डायरेक्टर्स ज्यादा खुश हैं कि वो पिक करें एक एक्सपीरियंस्ड इनसाइडर को जो कि कंटिन्यू करेगा किसके साथ, प्रेजेंट पाथ के साथ, यानी जो आपका प्रेजेंट पाथ है, यानी जो बिजनेस बहुत अच्छे से स्मूथली रन कर रहा है तो उस पे लेके जाए, उसी पाथ पे आगे लेके जाए बिजनेस को, ऐसे इनसाइडर को वो पिक करने में हैप्पी होंगे, ठीक। ये है आपका मीनिंग। अब यहाँ पे आप देखोगे ग्रामेटिकल एरर कौन सी है, तो बिजनेस हो गया, रन कर रहा है ना, बिजनेस रन कर रहा है स्मूथली, तो बिजनेस आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगी है इज, इज क्या है आपका, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है तो आगे आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो रन क्या है, आपको वर्ब की फॉर्म वाली पीडीएफ दी थी, अगर आपने ध्यान दिया होगा, रन, रैन, रन, रनिंग। दौड़ने का जो आपका वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म होता है रन, सेकेंड रैन, थर्ड वापस से रन, फिर रनिंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रैन नहीं होगा, क्या करेंगे, रनिंग कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, रनिंग कर देंगे, यही आपकी एरर थी। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे, he has a passion for climbing mountains and is contemplates to scale Everest next year। he has a passion, उसके पास एक पैशन है, किस चीज के लिए, फॉर क्लाइंबिंग। ध्यान रखिएगा जब भी कोई प्रीपोजिशन आता है उसके बाद आईएनजी फॉर्म आती है, फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स एंड, ठीक है, उसका पैशन है किस चीज का, माउंटेन्स चढ़ने का, और इज कंटेम्पलेट्स, और वो विचार कर रहा है अगले साल एवरेस्ट चढ़ने का, स्केल मतलब ऊपर चढ़ना, ठीक है, एवरेस्ट को चढ़ने का विचार अगले साल वो कर रहा है। फिर से वही गलती है, यहाँ पे जब इज लगा है तो इसके बाद तो आईएनजी होनी चाहिए ना, तो आईएनजी करने के लिए हम क्या करेंगे, कंटेम्पलेटिंग कर देंगे, कंटेम्पलेटिंग, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, जस्ट ओवर अ ईयर अगो पॉलिसी मेकर्स वर वरीड अबाउट चाइना's tumbling stock market, but now China's property market that causing worries at home and abroad। ठीक, जस्ट ओवर ए ईयर अगो जो पॉलिसी मेकर्स थे वो वरीड थे चाइना के डगमगाते हुए स्टॉक मार्केट्स को लेकर, बट नाउ, लेकिन अब जो चाइना का प्रॉपर्टी मार्केट है दैट कॉजिंग वरीज, जो कि कॉज कर रहा है चिंता, होम में भी और अब्रॉड में भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या एरर दिखता है आपको, जस्ट ओवर
जस्ट ओवर अ ईयर अगो में कोई गलती नहीं दिखती है, ठीक है। पॉलिसी मेकर्स वर वरीड, पॉलिसी मेकर्स वरीड थे किस बारे में, चाइना के टम्बलिंग स्टॉक मार्केट्स के बारे में, ठीक है। बट नाउ लेकिन अब चाइना का जो प्रॉपर्टी मार्केट है दैट कॉजिंग, यहाँ पे आपको आईएनजी फॉर्म दिखी। अब आईएनजी फॉर्म के बाद पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब तो आनी चाहिए ना, हेल्पिंग वर्ब कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, दैट इज कॉजिंग, जो कि कॉज कर रहा है चिंताएं होम में भी और अब्रॉड में भी। ओके ये है आपके एरर कि यहाँ दैट और कॉजिंग के बीच में इज आना चाहिए। आगे देखेंगे, आर यू नो वेयर राजू इज आर यू नो वेयर राजू इज गोइंग, क्या आपको पता है राजू कहाँ जा रहा है, वेयर राजू इज गोइंग तो ठीक है, ठीक है, वेयर राजू इज गोइंग तो ठीक है। वेट, यहाँ पे एक एरर तो पहले ये है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, यहाँ पे क्या रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा। अब यहाँ पूछा जा रहा है आर यू नो वेयर राजू इज गोइंग, ठीक है, तो आर यू नहीं होगा, नो के लिए आपको पता है कॉन्टिन्यूअस उसका बनता नहीं है, तो नो के लिए कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना पड़ेगा। इंडेफिनिट में आप क्या लगाते हो, डू लगाते हो यू के साथ, ना कि आर लगाते हो। तो डू यू नो वेयर राजू इज गोइंग, बात खत्म। अ लॉट ऑफ गर्ल्स इज प्लेइंग देयर, a lot of girls is playing there, a lot of girls, ठीक, ढेर सारी लड़कियां वहां खेल रही हैं, तो लड़कियां तो आपकी प्लूरल हो गई ना, तो हम क्या उसके साथ इज लगाएंगे, जवाब है नहीं, क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। द कार दैट ही इज यूजिंग दीज डेज इज बिलोंगिंग टू हिज एम्प्लॉयर, वो कार जो आजकल वो यूज कर रहा है वो किसकी है, उसके एम्प्लॉयर की है, उसके मालिक की है, ठीक है। तो बिलोंग का भी आपने ऊपर पढ़ा था, बिलोंग का भी जो है आईएनजी नहीं होता है, तो आप क्या करोगे, आईएनजी हटाओगे, इज भी हटाओगे, क्या करोगे, बिलोंग्स टू, राइट, क्या कर दोगे, बिलोंग्स टू हिज एम्प्लॉयर। ये था आपका थोड़ा सा स्पॉट एरर वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, परफेक्टली आपका काम खत्म हो गया, लेकिन जस्ट अभी खत्म हुआ है, ठीक। काम कहाँ शुरू हुआ था, ये है आपका मान लो पास्ट, ओके, ये है आपका प्रेजेंट, ये है प्रेजेंट। प्रेजेंट में मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं पास्ट में अपने घर से निकली, ये है मेरा घर छोटा सा, मैं अपने घर से निकली यहाँ आकर पढ़ाने के लिए, अभी मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ठीक है, लेकिन पढ़ाने से पहले मैं इस जगह पे आई हूँ, ठीक। तो यहाँ से मैं चली और चल के जस्ट प्रेजेंट में मैं यहाँ इस इंस्टीट्यूट पे आई, ठीक, मैं यहाँ आई हूँ। तो पास्ट से मैंने काम शुरू किया था और प्रेजेंट आते आते वो काम कंप्लीटली फिनिश हुआ है, कंप्लीटली क्या हो गया, फिनिश हो गया, काम खत्म, कंप्लीट, ठीक है। तो पास्ट से चलता हुआ काम प्रेजेंट में आके बस अभी खत्म हुआ है, तो वही टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अगर हिंदी की बात करोगे तो हिंदी में स्ट्रक्चर आपको कुछ कैसा दिखेगा कि सेंटेंस के लास्ट में क्या हो सकता है, आ है, या है, ई है, ए है, ठीक है, या फिर आ हूं, इस टाइप की आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे हिंदी में अगर आप ऐसे सेंटेंस बोले तो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैंने इंग्लिश पढ़ा लिया है, ठीक, मैं इंग्लिश अभी आपको पढ़ा रही हूं, जब ये काम खत्म हो जाएगा तो मैं कहूंगी मैंने पढ़ा लिया है, यानी कि मेरा काम अभी प्रेजेंट में ही आके खत्म हुआ, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी, मैंने इंग्लिश पढ़ा लिया है, या दूसरा भी इसका कहने का तरीका है चुका है, चुकी करके, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुकी हूं, चुका हूं, इस टाइप से। या मैं बोलूंगी मैंने इंग्लिश पढ़ा लिया है, या मैं इंग्लिश पढ़ा चुकी हूं, यानी काम कंप्लीटली खत्म हो चुका है, तो मैं क्या बोलूंगी, पढ़ाया किसने, मैंने के लिए लिखूंगी आई। अब आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखिए हम क्या लगाते हैं, तो आई, यू और प्लूरल के साथ हम हैव लगाते हैं, सिंगुलर के साथ हम हैज लगाते हैं, और हमेशा कोई भी परफेक्ट टेंस हो, बी इट पास्ट परफेक्ट, बी इट प्रेजेंट परफेक्ट, बी इट फ्यूचर परफेक्ट, हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है, ठीक है। तो आप जो वर्ब की फॉर्म यूज करोगे वो होगी आपकी थर्ड फॉर्म,
तो अब क्या करेंगे, आई हमने लिख दिया है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आपको आई के साथ क्या लगाना है, हैव लगाना है। सो आई हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ाना, टीच। टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है टॉट। अगर फॉर्म्स आपको नहीं याद हैं तो ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करा चुकी हूँ वर्ब की फॉर्म वाली पीडीएफ, प्लीज उसको देखिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। आई हैव टॉट इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा चुकी हूँ या मैंने इंग्लिश पढ़ा लिया है, इस टाइप से। ठीक है, ये मिक्सचर होता है प्रेजेंट और पास्ट का। कैसे होता है, तो पास्ट में आपका काम शुरू हुआ है, प्रेजेंट में आते आते खत्म हुआ है परफेक्टली, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, वर्ब कंप्लीटेड इन रिसेंट पास्ट, रिसेंट पास्ट या बिल्कुल प्रेजेंट में। ठीक है, इसलिए इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है किसके साथ, प्रेजेंट के साथ। ओके ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब की बात हमने की, आई यू और प्लूरल के साथ हैव लगता है, सिंगुलर के साथ हैज लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हियर आर सम एग्जांपल्स, शी हैज लिव्ड हियर ऑल हर लाइफ, उसने अपना पूरा जीवन यहाँ बिताया है, यानी अभी या तो वो खर्चा हो चुकी हैं या फिर कहीं और शिफ्ट हो गई हैं, तो अपना पूरा जीवन उन्होंने यहाँ बिताया है, मतलब यहाँ बिता चुकी है, अभी चली गई लेकिन अभी तक उन्होंने अपना पूरा जीवन यहीं बिताया। शी हैज लिव्ड ऑल हर लाइफ। ठीक है, शी क्या है, सब्जेक्ट है, हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब, लिव्ड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, हियर ऑल हर लाइफ। ठीक है, यहाँ पे ऑल हर लाइफ हो जाता है ऑब्जेक्ट। वी हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी, यह मूवी हम पहले ही देख चुके हैं, देख चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, यानी कि काम जो है मूवी देखने का वो खत्म हो चुका है। वी हो गया सब्जेक्ट, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, सीन है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर दिस मूवी ऑलरेडी, बाकी चीजें हो गई। वी हैवंट सीन रीता लेटली, लेटली ध्यान रखिएगा, लेटली का मतलब क्या होता है, प्लीज नोट इट डाउन। लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में। क्या होता है, हाल फिलहाल, सॉरी फॉर द इतनी गंदी सी राइटिंग, लेकिन ठीक है मैनेज कर लो। लेटली मतलब अभी रिसेंटली, हाल फिलहाल में। और ये जो लेटली शब्द है ना, सिर्फ आपको यहीं प्रेजेंट परफेक्ट में ही देखने को मिलता है, और किसी टेंस में लेटली आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो वी हैवंट सीन रीता लेटली मतलब हमने रीता को हाल फिलहाल में नहीं देखा है। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। लेटली नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। चलिए फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जरा ध्यान देते हैं। लिखा है इन द मूवी, मूवी में वी, अब वी के साथ बताइए क्या हेल्पिंग वर्ब हमें लिखनी चाहिए अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो। अगर वी है तो वी के साथ हम क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। ठीक है, जस्ट, और यहाँ पे हमें सी का कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए, इफ दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट तो सी का थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे विच इज सीन। We have just seen the most extraordinary scene. Okay, ये देखो दोनों ही सीन में डिफरेंस है। ये सीन मतलब देखा और ये सीन मतलब दृश्य। SCENE वाला क्या होता है, मूवी का दृश्य, विजुअल। ठीक है, और ये सीन मतलब देखना। अब अगला है दिस इज द बेस्ट बुक। आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी चाहिए, आई के साथ हम लगाते हैं हैव। ठीक है, और यहाँ पे रीड का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो ध्यान रखिएगा रीड की तीनों ही फॉर्म क्या होती हैं, स्पेलिंग वाइज बोले तो रीड ही होती हैं, लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो रीड, फिर इसको हम बोलते हैं रेड, इसको भी बोलते हैं रेड। इसको रीड नहीं बोलेंगे थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म को, रीड रेड रेड, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एवर रेड। ठीक है, हाउ लॉन्ग, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका वर्ब आएगा, वर्ब आना है नो वाला। ठीक, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू के साथ हम क्या लिखते हैं, हैव लिखते हैं। ठीक है, और नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इट इज नोन। राइट, नेक्स्ट, देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज द ड्राइवर्स गो ऑन स्ट्राइक लेटली। टैक्सीज जो हैं अवेलेबल नहीं हैं क्योंकि जो ड्राइवर्स हैं वो हाल फिलहाल में कहाँ गए हैं, स्ट्राइक पर हैं। स्ट्राइक मतलब हड़ताल पर हैं। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, ड्राइवर्स हैं प्लूरल, सो हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, हैज या हैव हो जाएगा, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन होता है। ठीक है, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन। नेक्स्ट, विनय मेंड द पंक्चर्ड टायर ऑफ हिज कार येट। येट मतलब क्या है, अभी तक।
ठीक, अभी तक। और ये जो येट है जब भी अभी तक की मीनिंग में आएगा तो हमेशा आपको प्रेजेंट परफेक्ट में ये दिखेगा। अब अभी तक जब भी आपके सेंटेंस में आता है तो अभी तक का मतलब कुछ नेगेटिव है। अगर मैं बोलूं कि विनय ने अपनी पंक्चर्ड टायर बना ली है, अभी तक जब आप यूज करते हो मतलब कुछ नेगेटिव होता है। विनय ने अभी तक अपनी पंक्चर्ड टायर नहीं बनाई है, ठीक है, आप इस तरह से यूज करते हो। तो यहाँ क्या करोगे, विनय हो गया, विनय के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, विनय के लिए हैज लगाओगे, फिर आनी चाहिए नॉट, और फिर आएगा आपका मेंड का थर्ड फॉर्म मेंडेड। ठीक है, ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। फिर आपके सामने 3 और हैं स्टेटमेंट जिसमें आपको कोई एरर खोजनी है, एरर डिटेक्ट करनी है। पहला स्टेटमेंट कहता है many of us have striving to produce a blend of all cultures that seem today to be in clash with one another। many of us हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है, और many है प्लूरल है तो आपने लिख दिया have। अब हैव भी हो गया, आगे आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, तो आप बताओ क्या प्रेजेंट परफेक्ट में आप आईएनजी फॉर्म लगाते हो? जवाब है नहीं। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपकी आती है थर्ड फॉर्म, तो हम क्या कर देंगे यहाँ स्ट्राइव्ड कर देंगे। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्या है, आई हैव वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। वेंट थ्रू या गो थ्रू होता है एक चीज, गो थ्रू का मतलब होता है गुजरना, मुजरना हो जा रहा है भाई, ठीक है, गुजरना। गुजरना मतलब क्या है, गुजरना मतलब किसी चीज से होके गुजरना, इसमें बताना ही क्या है। आई हैव वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, तो मैं कई मुश्किलों से गुजरा हूं, गुजर चुका हूं। तो आई हैव है, तो हैव के बाद आपकी आती वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि गो के मामले में क्या है, गॉन होती है, ना कि वेंट। वेंट इज द सेकेंड फॉर्म, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे वेंट थ्रू को हटा के आप क्या करोगे, गॉन थ्रू कर दोगे। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। आई डिड नॉट सी मीनू सिंस मंडे, मैंने मीनू को मंडे से नहीं देखा था। डिड आपका लगता है पास्ट के इंडेफिनिट में, ठीक है, तो पास्ट के इंडेफिनिट में कह रहा है मैंने मंडे से मीनू को नहीं देखा था। नहीं देखा था या नहीं देखा है, मंडे से नहीं देखा है। जब भी आप सिंस लगाते हो ना, तो इस पर्टिकुलर टाइम से लेके अभी तक नहीं हुआ है वो काम। ठीक है, जब भी आप सिंस लगाओगे मतलब इस टाइम से अभी तक की बात हुई, तो अभी तक की बात है तो वो तो प्रेजेंट हो गया, पास्ट कैसे करोगे, तो यहाँ क्या करोगे, आई के साथ हैव आएगा और फिर सी का हो जाएगा सीन। आई हैव नॉट सीन मीनू सिंस मंडे। प्लीज अच्छे से इसको नोट कर लेना, आई हैव नॉट सीन मीनू सिंस मंडे। ठीक है, ये था आपका तीसरा स्पॉटिंग एरर। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट है यानी वर्तमान में काम चल रहा होगा, कॉन्टिन्यूअस है मतलब काम कंटिन्यू हो रहा होगा, यानी फिर से आपको आईएनजी दिखने वाला है, साथ में परफेक्ट लगा है। यहाँ परफेक्ट लगाने का क्या मतलब है, एंड हाउ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, क्या वो डिस्टिंक्शन है, किस वजह से आप अलग करते हो कॉन्टिन्यूअस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से? तो बिल्कुल बेसिक सा चीज क्या है, समय से। ठीक, ये बात बस ध्यान रखिएगा, टाइम से जुड़ जाता है, काम यहां भी कंटिन्यू होगा, लेकिन जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे यहां पे बता देगा कितने समय से कोई काम कंटिन्यू है। ठीक है, एग्जाम्पल समझिएगा, मैं बोलूं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं, मैंने बोला मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं, आपका एक हो गया ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल। अब अगला एग्जाम्पल में मैं कह रही हूं कि मैं 1 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रही हूं। अब मैं कह रही हूं मैं 1 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रही हूं, तब आप समझिएगा। ठीक है, अब यहां मैं कह रही हूं काम कंटिन्यू तो है लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम से कंटिन्यू है, तो मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं को आप क्या कहते हो, आई एम टीचिंग इंग्लिश, बात खत्म। लेकिन अगर 1 घंटे से पढ़ा रही हूं तो अब यहाँ पे आई एम टीचिंग इंग्लिश फॉर 1 आवर नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसका स्ट्रक्चर अलग बन जाता है, किसका बनेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको इसको बनाना होगा। तो आप क्या लिखेंगे, आई हैव बीन
टीचिंग इंग्लिश फॉर एन आवर। ठीक है, मैं 1 घंटे से पढ़ा रही हूं, तो अब यहाँ पे आपको अलग हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। आईएनजी तो लगनी ही है, दोनों में ही लगेगी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ बदलनी पड़ेगी। ठीक है, देखो, डिनोट्स एन एक्शन कंटिन्यूइंग फ्रॉम द पास्ट इनटू द प्रेजेंट। ये जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो दिखाता है एक एक्शन जो कि कंटिन्यू हो रहा है पास्ट से प्रेजेंट में। अब 1 घंटा अभी की बात तो नहीं है, 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ, 1 घंटा आपका पास्ट था, तो पास्ट से लेके अभी प्रेजेंट तक वो काम चल ही रहा है। ठीक है, इसमें आपको किसी एक्शन का ड्यूरेशन दिखता है, साथ ही साथ ये जो एक्शन का ड्यूरेशन है उसको आप कौन से शब्दों से दिखाओगे, तो कुछ शब्द जैसे कि सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल अलोंग, ये सारे शब्द आपको समय बताने के लिए यूज होते हुए दिखते हैं। ठीक है, कैसे दिखते हैं, क्या होता है आगे, आइए समझते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल प्लीज माइंड में अपने रखिएगा। ठीक, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, जो आपको समझ पड़े कर लीजिए। अब एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इसमें, वो है सिंस और फॉर का। जैसे आपने देखा, आप जो टाइम डिनोट कर रहे हो, टाइम डिनोट करने के लिए कुछ शब्द यूज करते हो, जिसमें एक था सिंस, दूसरा था फॉर। ठीक है, सिंस फॉर में ही हमेशा आपको घुमाया जाता है, क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ओके, सिंस आप लिखते हो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब भैया पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, आपसे बस ये बोल दे मैं कल से पढ़ा रही हूँ, मैं कल से पढ़ा रही हूँ, कल से फिर कब से कुछ नहीं पता, कितने घंटे हुए कुछ नहीं पता, कितने बजे से कुछ नहीं पता, बस मैं कह रही हूँ कि मैं कल से पढ़ा रही हूँ, यानी एक पॉइंट है बस मेरे पास कि इतने टाइम से वो काम हो रहा है। ठीक है, मैं बोलूं मैं 7 बजे से पढ़ा रही हूँ, कौन सा 7 बजे, सुबह का 7 बजे, शाम का 7 बजे, आज का 7 बजे, कल का 7 बजे, कौन सा 7 बजे नहीं पता, बस एक पॉइंट है मेरे पास कि 7 बजे से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, कौन सी सुबह से, आज की सुबह से या कल की सुबह से, परसों की सुबह से, कौन सी सुबह से पढ़ा रही हूँ, एक पॉइंट है मेरे पास कोई पीरियड नहीं है कि इतने देर से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, बस एक पॉइंट है। मैं मंडे से पढ़ा रही हूँ, कौन से मंडे से, ये वाला मंडे की पिछला मंडे की पिछले का पिछला मंडे, 2013 का मंडे, कौन से मंडे से पढ़ा रही हूँ, कुछ नहीं पता। मैं जनवरी से पढ़ा रही हूँ, मैं 1947 से पढ़ा रही हूँ, 1947 से आज कितने साल हो गया, कुछ नहीं पता, कितने हफ्ते हो गए, कुछ नहीं पता, कितने दिन हो गए, कुछ नहीं पता, बस एक पॉइंट है 1947 से पढ़ा रही हूँ। जनवरी से पढ़ा रही हूँ, कौन सी जनवरी से, नहीं पता। कल से पढ़ा रही हूँ, अब कल से पढ़ा रही हूँ तो कितना देर हुआ, कल कितने बजे से पढ़ा रही थी मैं, 10 बजे से पढ़ा रही थी, 11 बजे से पढ़ा रही थी, कल कब से पढ़ा रही हूँ कुछ नहीं पता, बस एक पॉइंट है मेरे पास। होली से पढ़ा रही हूँ, दिवाली से पढ़ा रही हूँ, ईद से पढ़ा रही हूँ, बचपन से पढ़ा रही हूँ, पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले साल से पढ़ा रही हूँ, तो बस ये आपके पास एक पॉइंट है कि इस पॉइंट से पढ़ा रही हूँ, कितनी देर मैंने पढ़ाया आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, कितनी देर पढ़ाया वो आपको नहीं पता है, लेकिन एक पॉइंट पता है कि इस पॉइंट से मेरा काम कंटिन्यू है। तो जब भी आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम दिखता है, आप यूज करते हो उसके लिए सिंस। ठीक है, और जब पीरियड ऑफ टाइम यानी सीधे आपको बता दे इतने देर से, इसका एक ट्रिक सिंपल सा है, यहाँ आपको नंबर दिखते हैं, क्या दिखते हैं, नंबर। 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, 3 दिन से पढ़ा रही हूँ, 4 हफ्ते से, 5 महीने से, 6 साल से पढ़ा रही हूँ। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, पीरियड ऑफ टाइम। और जब भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करना है हम लगाएंगे फॉर। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं 7 बजे से पढ़ा रही हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 7 o'clock। ठीक है, और मैं बोलूं मैं 7 घंटे से पढ़ा रही हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 7 hours। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पे देखो 7 घंटे नहीं, 7 o'clock यानी 7 बजे की बात थी, दैट इज अ पॉइंट, और पॉइंट के लिए सिंस लगाओगे। यहाँ पे 7 घंटे की बात करें यानी आपको पीरियड बताएगा कि कितना ड्यूरेशन मैंने पढ़ा लिया, तो उसके लिए फॉर लगता है। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके सामने लिखा है लास्ट वीक, पिछले हफ्ते से पढ़ा रही हूँ, तो लास्ट वीक के साथ आप सिंस लगाते हो। लेकिन मैं बोलूं पिछले 1 हफ्ते से पढ़ा रही हूँ, यानी अब पिछला 1 हफ्ता यानी 7 दिन, 1 हफ्ता आपको समझ आया। तो जब 1 हफ्ता यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा तो आप उसके साथ अब फॉर लगाओगे। ठीक है, लास्ट वीक के साथ सिंस लगाया और लास्ट 1 वीक के साथ आपने फॉर लगा दिया। ये है कॉन्सेप्ट आपका सिंस और फॉर का। आई होप समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आएगा तो प्लीज आप अपना फीडबैक शेयर कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से आपको ये समझा दूंगी। ओके,
इसमें हेल्पिंग वर्ब का वही फंडा है कि आई यू और प्लूरल के साथ हैव बीन लगाते हो, सॉरी आई यू और प्लूरल के साथ हैव बीन लगाते हो, सिंगुलर के साथ हैज बीन लगाते हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हो। कॉन्टिन्यूअस है तो जो भी कॉन्टिन्यूअस होगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगानी है आपको। हैव बीन हैज बीन कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए परफेक्ट में हमने ध्यान दिया था, परफेक्ट में क्या था, परफेक्ट में दो चीजें थी, एक तो आई यू और प्लूरल एक ग्रुप में थे, ठीक है, उनके साथ आपने हैव लगाया था, और जो सिंगुलर था वो सारे एक ग्रुप में थे, सिंगुलर के साथ आपने हैज लगाया था, बस सबके आगे बीन बीन और लगा दो, ठीक है, बीन और लगा दो, आपने बना दिया इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, दैट इज इट। अब एक बात ध्यान रखो, क्या बात ध्यान रखेंगे, आपने नोटिस किया होगा कि जो आपका सेकेंड स्ट्रक्चर था, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता था सेकेंड स्ट्रक्चर। ये नॉट जो है आप लगा रहे हो कहाँ, मेन वर्ब के जस्ट पहले, ठीक। अभी तक आपने देखा हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक शब्द की थी तो सब चल जा रहा था, अभी आपकी हेल्पिंग वर्ब है दो शब्दों की, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कितने शब्दों की है, दो शब्दों की, हैज बीन या हैव बीन, ठीक। तो अब क्या पूरा आप ऐसे हैव बीन नॉट करोगे, हैव बीन नॉट करोगे क्या, यही आपका थोड़ा सा यहाँ फंसेगा। ध्यान रखेंगे जब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा शब्दों की है तो आप क्या करोगे, इस हेल्पिंग वर्ब की जगह सिर्फ पहला शब्द रखोगे और बाकी पार्ट कहाँ लिखोगे, वर्ब के साथ लिखोगे। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है सेंटेंस का आई, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है आपकी दो नहीं चार शब्दों की, ऑट टू हैव बीन, इतना बड़ा आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, वर्ब आपको लगानी है टॉट और ऑब्जेक्ट आपको लिखना है हिंदी। अब आपसे कहा जाए चलो भैया एक सेंटेंस बनाओ, तो सेंटेंस हम रखते हैं, चलिए पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब दूसरे स्ट्रक्चर में हमें नॉट लगाना था, हम नॉट कहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, कहाँ लगाना चाहिए हमको, तो ध्यान रखेंगे ये जो इतनी बड़ी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इतनी बड़ी आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें सिर्फ पहला शब्द ही हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं, बाकी सारा हम वर्ब के साथ लिख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। जितना भी हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ पार्ट था सब हमने वर्ब के जस्ट पहले लाके रख दिया, ठीक। ऐसे अब तीसरा स्ट्रक्चर क्या था जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आता था, तो ऑट आई टू हैव बीन टॉट हिंदी, आपका ये हेल्पिंग वर्ब था, देन सब्जेक्ट था, फिर बची हुई चीजें, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे आपको ये चीज ध्यान रखनी है। क्यों बताया मैंने, क्योंकि अभी पहली बार आपकी दो शब्दों की हेल्पिंग वर्ब आई है, तो कैसे यूज करेंगे, सिर्फ पहला शब्द ऐसा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, बाकी बचा हुआ पार्ट हम वर्ब के साथ लिख देते हैं। Now here are some examples, देखिएगा, लिखा है कि she know me since 2004, वह मुझे 2004 से जान रही है, ठीक है, वह मुझे 2004 से जान रही है, मतलब जानने का काम कंटिन्यू हुआ है कब से, 2004 से, ठीक है, 2004 से काम कंटिन्यू हुआ किसी एक पर्टिकुलर टाइम से, तो आपको लगेगा अभी अभी हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा है तो कर देते हैं शी हैज बीन नोइंग मी सिंस 2004, मजा आ जाएगा। लेकिन याद करिए वो एक्सेप्शन वाला रूल जिसमें मैंने कहा था नो का आईएनजी नहीं बनता है, और जब नहीं बनता है तो हम क्या करते हैं, एक स्टेप पीछे आते हैं, यानी कि जब आप कॉन्टिन्यूअस में हो तो इंडेफिनिट में लिखोगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो परफेक्ट में लिखोगे। तो हम क्या करेंगे, शी के साथ लिखेंगे हैज और हैज के साथ लिखेंगे नोन और काम कर देंगे खत्म, नोइंग कभी मत करिएगा। नेक्स्ट है फॉर द लास्ट 10 years ही ओन दिस फैक्ट्री, पिछले 10 सालों से वह ये फैक्ट्री ओन कर रहा है। अब ओन का भी आईएनजी नहीं बनता है तो क्या करेंगे, ही हैज ओन्ड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ही स्टडी इन द सेम क्लास फॉर द लास्ट 3 years, ये रोहित मेहरा है जो सेम क्लास में पिछले 3 सालों से पढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, पिछले 3 सालों से सेम क्लास में पढ़ रहा है तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज बीन लगाते हैं और स्टडी का स्टडीइंग कर देते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट, नीना नॉट ईट न्यूट्रिशियस फूड सिंस मॉर्निंग। नीना सुबह से न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रही है। तो नहीं खा रही के लिए क्या लिखेंगे, नीना हो गई, फिर नीना के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज हो गई, फिर नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और काम खत्म। ठीक। नेक्स्ट, इट रेन फॉर 2 days नाउ। 2 दिन से बारिश हो रही है। बारिश होने का काम कंटिन्यू है, रुकेगा, बिल्कुल रुकेगा, इसलिए आईएनजी फॉर्म लग सकती है। और साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है, क्या लगाएंगे, इट है सिंगुलर माना जाता है तो इट हैज, फिर बीन, फिर रेन का हमने कर दिया रेनिंग। ठीक है, तो ये था आपका प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप चीजें समझ आई होंगी आपको। अगली बात हमें करनी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, तो बिल्कुल सिंपल पास्ट, आपका जो काम है पास्ट में हुआ होगा एंड बात खत्म, उतना ही है। ठीक है, एक्शन जो है वो कब लिया जाएगा, पास्ट में लिया जाएगा, बस यही ध्यान रखना है आपको। और पहले दिन की क्लास अगर याद हो, मैंने बताया था आपको कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट है, दोनों के अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में भी हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे जी, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, सीधे वर्ब आएगा सब्जेक्ट के बाद, और वर्ब भी सेकेंड फॉर्म होगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरह से ध्यान रखेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पूरी इंग्लिश में आपको सिर्फ और सिर्फ पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में दिखती है। ठीक है, और जब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो वहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। क्या लगाओगे, डिड लगाओगे, डिड के साथ V1। ये भी एक बहुत ही कॉमन एरर है कि हम क्या करते हैं, डिड के साथ V2 कर देते हैं। आई डिडंट न्यू, बहुत मजा आता है बोलने में, लेकिन गलत है। आई डिडंट न्यू नहीं होता है, आई डिडंट नो होता है, आई डिड नॉट नो होता है। ठीक है, डिड के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आप कहोगे क्यों लगाते हैं, ऐसा क्यों, तो देखो भाई, डिड जो है ऑलरेडी क्या डू की सेकेंड फॉर्म नहीं है, डू, डिड, डन। डिड ऑलरेडी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो उसके साथ एक और सेकेंड फॉर्म आप क्यों लगाओगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब एक एग्जांपल जरा समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे मैं बोलूं, मैंने आपको कल पढ़ाया था, क्या बोलूं, सॉरी, मैंने आपको कल पढ़ाया था। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पढ़ाया किसने, मैंने, आई। ठीक है, नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है, तो सीधे आएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। टीच का सेकेंड क्या होता है, टॉट होता है। आई टॉट किसे, यू को, कब, यस्टरडे। I taught you yesterday and that is it। ये हो गया खत्म। ठीक है, इसी का नेगेटिव करना होगा तो क्या करेंगे, मैंने आपको कल नहीं पढ़ाया था, तो I did not teach you yesterday। I did not teach you yesterday, बात खत्म। ठीक, अब अगली बात हम करते हैं, मान लो पास्ट की एक हैबिट बतानी, पास्ट की हैबिट बतानी हो। छोटा सा बच्चा था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था, काइंड ऑफ चीजें। अगर आपको पास्ट की हैबिट बतानी है कि मैं गाना गाया करता था, मैं खेला करता था, ठीक, मैं खूब खाया करता था, इस टाइप से जब पास्ट की कोई हैबिट आप बताते हो, मैं गांजा फूका करता हूँ, ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप पास्ट की हैबिट बताते हो तो 3 तरीके हैं जैसे आप पास्ट की हैबिट बता पाओ। पहला क्या है, यूज्ड टू लगा दो, वुड लगा दो, या सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दो। ठीक है, यूज्ड टू लगा दो, वुड लगा दो, या सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दो। कैसे, जैसे मैं बोलूं कि मैं गाना गाया करता था, मैं गाना गाया करता था, कैसे लिखोगे, गाना कौन गाता था, आई। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब की तरह आप किसको यूज करोगे, यूज्ड टू को, आई यूज्ड टू, इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म,
ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इन दोनों के साथ यूज्ड टू और वुड दोनों के साथ वर्ब की आईएनजी कह रही हूँ, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, आई यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, दैट इज इट। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका वुड लगा के, कैसे हम बोलेंगे, आई वुड सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है, आई सैंग अ सॉन्ग, सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दीजिए, आई सैंग अ सॉन्ग। ठीक है, ये तीन तरीके हैं, लेकिन अगर हैबिट बताना होगा तो आप किसको यूज करोगे, यूज्ड टू को या फिर वुड को। इन दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए, तीसरा भी गलत नहीं है, लेकिन तीसरा जो है थोड़ा एक जनरलाइज्ड हो जाएगा। हैबिट बताने के लिए आप ऊपर वाले दो को यूज कर सकते हो, यूज्ड टू के साथ V1 लगा लो या वुड के साथ V1 लगा लो, दोनों ही आपका चलेगा। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इनको देखिएगा। We hear a terrifying news last night. We hear a terrifying news last night. पिछली रात हमने एक भयानक न्यूज सुनी, टेरिफाइंग न्यूज सुनी। तो पिछली रात की बात है, यानी आपको सिंपली दिख रहा है ये पास्ट है, तो पास्ट के लिए हमको करना क्या होता है, नॉट या इंटरोगेशन, यहाँ कुछ नहीं है, ना तो नेगेटिव है ना ही इंटरोगेटिव है, अफर्मेटिव है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, वी है, वी के आगे हम हियर का सेकेंड कर देंगे, क्या, हर्ड। ये क्या है, हर्ड है, हियर्ड नहीं बोलेगा कोई, हर्ड है। ठीक है, दे सेलिब्रेट देयर सक्सेस 2 days अगो। उन्होंने 2 दिन पहले कोई काम किया है, 2 दिन पहले यानी पास्ट इंडेफिनिट, 2 दिन पहले कोई काम किया, क्या काम किया है, सेलिब्रेट करने का। क्या सेलिब्रेट किया, अपना सक्सेस। तो दे सेलिब्रेटेड बस। द पुलिस कैच द डेकॉइट्स एट 9 PM। पुलिस ने 9 बजे डकैतों को पकड़ लिया या पकड़ा। ठीक है, तो कैच का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, कॉट होता है। क्या होता है, कॉट, CAUGHT, कॉट आपने किया और ये हो गया काम खत्म। नेक्स्ट है सीमा नॉट फाइंड। यहाँ पे आपको नॉट लिखा है, मतलब आप समझिए कि नेगेटिव सेंटेंस है। सीमा नॉट फाइंड हर लॉस्ट बुक सिंस लास्ट नाइट। सीमा को लास्ट नाइट से अपनी खोई हुई बुक नहीं मिली। ठीक है, नहीं मिली तो क्या करेंगे, सीमा अब नॉट है यानी कि हेल्पिंग वर्ब आएगी, डिड नॉट। ठीक, और फाइंड का सेकेंड फॉर्म होता है, सॉरी सेकेंड हम क्यों ही यूज करेंगे भाई, क्या यूज करेंगे, फाइंड ही यूज करेंगे, डिड नॉट फाइंड हर लॉस्ट बुक। नेक्स्ट, द ट्रेन नॉट अराइव बाई 8 एट द स्टेशन यस्टरडे। ट्रेन जो है 8 बजे तक स्टेशन पर नहीं पहुंची। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट है, नॉट लगाना है तो क्या करेंगे, डिड लगाएंगे ही। द ट्रेन डिड नॉट, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट अराइव बाई 8 एट द स्टेशन यस्टरडे। ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट का प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला हमें पढ़ना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस से यानी काम कंटिन्यू रहने वाला है और कब होगा, पास्ट में। ठीक, तो यहाँ आपको क्या दिखता है, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ वर्क या एक्शन कहाँ पर, पास्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, आई और सिंगुलर के साथ वॉज, जैसा मैंने बोला था, आई आपका बिन पेंदी का लोटा है, कभी अकेला खड़ा हो जाएगा, कभी सिंगुलर के साथ होगा, कभी प्लूरल के साथ होगा। तो यहाँ पे आई आपको सिंगुलर के साथ दिखता है और इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे वॉज, बाकी यू और प्लूरल के साथ लगाओगे वर, और कॉन्टिन्यूअस है इसलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओगे। ठीक है, और एक्सेप्शन वाला रूल याद रखना, यहाँ भी वो लागू होगा। ठीक, तो आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके। पहला सेंटेंस देखिएगा, माई कजिन वियर्स सैंडल्स बट व्हेन आई लास्ट सॉ हिम ही वियर बूट्स। ठीक, मेरा कजिन जो है वो सैंडल्स पहनता है, लेकिन जब मैंने लास्ट टाइम उसको देखा था तो वो बूट पहने हुए था। ठीक है, वो बूट पहने हुए था। तो हम क्या लिखेंगे, ही के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्या लगाएंगे, ही वॉज,
सिंगुलर है इसलिए वॉज, और वियर का ing, ही वॉज वियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट ऑन द बीच, बीच पर मैनी चिल्ड्रन, यहां पे आपको प्ले का यूज करना है, और मैनी गर्ल्स यहां पे आपको स्विम का यूज करना है। कैसे यूज करेंगे तो ध्यान रखिएगा, मैनी चिल्ड्रन आपके प्लूरल हैं, तो प्लूरल के लिए आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो वर, ठीक, वर के साथ हमने लगाई ing फॉर्म, ठीक है, एंड मैनी गर्ल्स वर स्विमिंग। ठीक, ये हो गया आपका सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड क्या है, सीमा वॉज अलोन इन द हाउस एट दैट टाइम बिकॉज हर फादर वर्क इन द गराज। सीमा उस समय अपने घर पर अकेली थी क्योंकि उसके पिताजी गराज में काम कर रहे थे। काम करना जो है वो कंटिन्यू है पास्ट के अंदर, तो पास्ट में है तो हर उनके पिताजी जो हैं सिंगुलर हैं, सीमा जी के पिताजी सिंगुलर हैं, तो इनके साथ हम लगाएंगे वॉज और साथ में वर्क का ing फॉर्म लिख देंगे वर्किंग। ठीक है, वर्किंग हो गया। नेक्स्ट है एज शी क्लाइंब द स्टेयर्स शी स्लिप्ड एंड फेल। जैसे वो चढ़ रही थी स्टेयर्स पे, अचानक से उसका पैर फिसला और वो गिर गई। ठीक है, चढ़ रही थी, क्लाइंब मतलब ऊपर चढ़ना होता है, तो चढ़ रही थी तो हम क्या करेंगे, शी है सिंगुलर, इसके साथ लगाएंगे वॉज और फिर क्लाइंबिंग। ठीक है, नेक्स्ट द टीचर वेंट टू सी व्हाट द स्टूडेंट्स डू इन द गार्डन। टीचर जो है देखने गए, टीचर वेंट टू सी, ये देखिएगा जरा क्या देखने गए। ठीक है, देखने गए, टीचर के बाद गो की सेकेंड फॉर्म है, गो की क्या है सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म कहाँ लगती है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में, यानी पहला हिस्सा जो है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है, क्या देखने गए कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स है प्लूरल, साथ में क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे और डू का ing डूइंग लगा देंगे, काम खत्म। ये था आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगला हमें पढ़ना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ परफेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, परफेक्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला हम जो पढ़ेंगे वो है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, क्योंकि समझने वाली कोई चीज नहीं इसलिए बोल रही हूँ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में काम कंटिन्यू होगा किसी एक पर्टिकुलर टाइम से। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप समझे हो तो पास्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम से आपका काम कंटिन्यू होगा। हेल्पिंग वर्ब होती हैड बीन, कॉन्टिन्यूअस है इसलिए वर्ब की ing फॉर्म लगनी ही लगनी है। ठीक है, और एक्सेप्शन वाला रूल ध्यान ही रखिएगा। नाउ कुछ क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। ठीक है, द होल डे लॉन्ग ही सिट एट होम एंड रीड अ बुक यस्टरडे। यहाँ पे सिर्फ मैंने वर्ब लिखा है, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ वर्ब आपको लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों लिखनी होती है। ठीक है, द होल डे लॉन्ग, पूरा दिन वह क्या कर रहा था, घर में बैठा था और बुक पढ़ रहा था। ठीक है, होल डे लॉन्ग, यहाँ पे देखो होल लिखा है ना, यानी टाइम बता रहा है। तो ही, अब ही के साथ क्या लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे, हैड बीन, और ing यानी सिट का ing क्या होता है, सिटिंग होता है, सिटिंग एट होम। एंड अब दोबारा हैड बीन नहीं होगा, एक बार लग गया ना तो बात खत्म, एंड से जुड़ा है तो अब सीधे आप वर्ब लगाएंगे, एंड रीडिंग अ बुक। ठीक है, नेक्स्ट हिज रेडियो प्ले सिंस 8 AM yesterday the neighbors were getting disturbed। उसका जो रेडियो है वो 8 बजे से चल रहा था और नेबर्स उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे थे। तो हिज रेडियो, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड बीन, और फिर वर्ब क्या होगी, प्लेइंग। ओके, नेक्स्ट ही ओन दिस बिल्डिंग फॉर द लास्ट 10 years when he sold it। अब आपके मन में आएगा ही हैड बीन ओनिंग दिस बिल्डिंग, अरे वाह मजा आ गया, ओन के साथ ing नहीं लगाते। ध्यान रखिएगा, ओन के साथ आप ing नहीं लगाते हो तो क्या करोगे, एक स्टेप पीछे आओगे, यानी परफेक्ट वाले में, परफेक्ट में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है, तो क्या लिखेंगे, ही हैड ओन्ड, बात खत्म, ही हैड ओन्ड दिस बिल्डिंग फॉर द लास्ट 10 years when he sold it। ठीक है, yesterday she searched for her lost dog since morning। कल वो सुबह से अपने खोए हुए कुत्ते को
खोज रही थी, सुबह से काम कर रही थी, पास्ट में कर रही थी, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो यस्टरडे शी हैड बीन सर्चिंग, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन होती है, हैड बीन होती है, और आईएनजी हमने लगा दिया सर्चिंग का। नेक्स्ट, लास्ट नाइट द डॉग बार्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। कल रात या पिछली रात जो कुत्ता है वो लंबे समय से भौंक रहा था, लंबे समय से भौंक रहा था के लिए क्या करेंगे, द डॉग, फिर हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी हैड बीन, ठीक, और उसके बाद बार्किंग, क्या हो जाएगा, बार्किंग हो जाएगा, ठीक। ये था आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई होप यहाँ तक की चीजें समझ आएंगी। आगे हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट और वो सारी चीजें पढ़ के और अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपका ये जो टेंस वाला चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी। फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। और एक बात और मैंने कही थी, अगर आपको कोई बुक लेने का मन है तो पिछली पीडीएफ में उस बुक का पिक्चर भी मैंने ऐड किया था, ठीक है, एंड आई होप लिंक भी आपको मिली होगी। तो वो जो बुक है ओसवाल बुक्स की, ठीक है, ओसवाल बुक्स की CUET की इंग्लिश के लिए आती है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो फिर आप देख लेना, लिंक पिछली वाली वीडियो के साथ ऐड की हुई थी, ठीक है, बस याद दिला रही हूँ। तो आगे अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।